डन। तो वेलकम बैक, एक बार और शुरुआत करते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर के बाद एक क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से पहले डाउनलोड करना, उसके बाद वीडियो आगे देखना। चलिए तो देखिए, समझिए। एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक का, एडिशन है 2019 एडिशन का। क्वेश्चन है 19 वरुण लिमिटेड। क्वेश्चन क्या है? वरुण लिमिटेड। वरुण लिमिटेड क्वेश्चन कुछ यूं है कि वरुण लिमिटेड इशूड 10,000 से 10 लाख शेयर्स। आप इसको लिख लीजिए, इशू 10 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच। कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए हैं और 100 रुपए का एक शेयर है और 20 रुपए प्रीमियम है, प्लस प्रीमियम कितनी है 20 रुपीज, यानी टोटल इशू प्राइस कितना हुआ? इशू प्राइस शेयर का हुआ 120 रुपए। 120 रुपए में यह शेयर इशू हुआ है, एक शेयर। अमाउंट पेबल एज कैसा पेमेंट आएगा ये समझने, नोट जरूर कर लेना, क्योंकि नोट करोगे तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा। पेबल एज एप्लीकेशन 10 रुपीज, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इसलिए आप लोग जरूर नोट कर लें बच्चों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अलॉटमेंट में लेना है 40 रुपीज, और ये 40 का बाइफर्गेशन है 10 + 30 में। 10 रुपए हैं आपके प्रीमियम के और ये हैं शेयर कैपिटल के। फिर है कॉल, और कॉल में आपको लेना है 50 रुपए। ओह सॉरी, ये है आपका 50 और ये है आपका 60, तो ये है आपका 40 प्लस और ये है 50 + 10। इस तरीके से आपके कितने हो गए? ₹120। ये आपका पूरा हुआ 120 रुपया। ऑन पेमेंट, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट ड्यू ऑन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। इनका ये कहना है, ये क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसमें ओवर सब्सक्रिप्शंस के मैंने क्वेश्चन समझा रखे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का ये क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा कि एक कंपनी 10 लाख शेयर इशू कर रही है, 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम, टोटल 120 रुपए में शेयर इशू हुआ। अमाउंट पेबल है एप्लीकेशन में 10, अलॉटमेंट में 50 कैसे लेना है? 40 रुपए शेयर के और 10 रुपए प्रीमियम के। कॉल मनी आपको लेना है 60 रुपए, जिसमें से 50 रुपए आपके शेयर के हैं और 10 रुपए प्रीमियम के। टोटल कितना हुआ? 120। अब आगे ये बोल रहे हैं कि यदि, अब आगे ये आपको समझना है कि यदि एप्लीकेशन शेयर्स की 10 लाख से ज्यादा आ गई, 10 लाख शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन आएगी, तो जो एक्सेस पैसा आपको मिलेगा उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। और यदि पैसा इतना आ गया है कि अलॉटमेंट से भी ज्यादा है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए 10 लाख शेयर इंटू 10 रुपए, यानी टोटल कितना लेना है? 1 करोड़ एप्लीकेशन में। यदि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आपके पास पैसा आ गया है, तो जितना ज्यादा है उसको आप कहां एडजस्ट कर देंगे? एप्लीकेशन वाले पैसे को आप एडजस्ट कहां करेंगे? अलॉटमेंट में। और यदि आपके पास इतना पैसा है कि अलॉटमेंट से भी ज्यादा हो गया, अलॉटमेंट में कितना लेना है? 50 इंटू 10 लाख, यानी 5 करोड़ से ज्यादा यदि आ गया आपके पास
इतना ज़्यादा आ गया कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो आप जो ज़्यादा है वो रिटर्न कर देंगे। यूँ समझिए कि आपको एप्लीकेशन मनी मिल गई 7 करोड़। 7 करोड़ में से 1 करोड़ आप यहाँ डाल देंगे, 5 करोड़ आप यहाँ डाल देंगे, और जो एक्सेस बचा 1 करोड़ ये आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ये आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है सिर्फ इस लाइन का, कि ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न्ड। सिर्फ इस लाइन का ये मीनिंग है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे लिखा है द issue was oversubscribed to the extent of 13,000 shares। एक गलती हो गई बच्चों, यहां पर 10 लाख क्वेश्चन में रुपीज लगा है, 10 लाख रुपीज लगा हुआ है यहां पर। आप क्वेश्चन पूरे होशोबास और बिना नशे पत्ती के देख लो एक बार फिर से। 10 लाख रुपया लगा है तो इसको क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो का मर्डर होगा, तो बचे कितने, 10,000 शेयर। यानी आपके जो शेयर हैं वो सिर्फ कितने हैं, 10,000। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 10,000। अब आप ये बात ध्यान रखना, 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं। और उनका क्या कहना है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, ओवर एक्सटेंट 13,000 शेयर। एप्लीकेशन आपकी कितनी रिसीव हुई है, 13,000 शेयर ज्यादा। 13,000 शेयर ज्यादा का मतलब क्या है, ये 10 तो मिले ही मिले और साथ में 13 और मिले, यानी टोटल जो आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितनी है, 23,000 शेयर की। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या लिखा है कि इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। क्या बोला उन्होंने कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, 13,000 शेयर से ज्यादा है। यानी कि पहले तो ये 10,000 कवर हो गए और उसके बाद 13,000 एक्स्ट्रा है, यानी टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 13,000 नहीं बल्कि 13 प्लस 10 टोटल 23,000 शेयर की एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है। अब आगे बढ़ पढ़ते हैं। Applicants for 1200 shares were allotted only 1000 shares। इनका यह कहना है कि जिन शेयर होल्डर्स ने 1200 शेयर मांगे थे उनको हमने सिर्फ कितने शेयर दिए हैं, 1000 शेयर दिए हैं। एंड applicants for 2000 were sent a letter of regret। तो आप यूं समझिए कि ये जो एप्लीकेशन आपको 23,000 शेयर के लिए रिसीव हुई है उसका आप इस तरीके से बाइफरगेशन करेंगे कि जिस बंदा ने अप्लाई किया, अप्लाइड 1200 शेयर हैं, उसको हमने अलॉट कितने किए, 1000 शेयर। यानी इसका एक्सेस शेयर कितना है, 200 शेयर। 200 शेयर इसके ज्यादा हैं। फिर एक बंदा ऐसा है कि जिसने, ये पहली कैटेगरी हो गई, ये दूसरी कैटेगरी हो गई, अप्लाइड कितने किए, 2000 शेयर। इसको हमने अलॉट कितना किया, नील। इसको हमने अलॉट कितना किया, नील। और इसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न। रिग्रेट का मतलब होता है मना करना, क्षमा मांगना। रिग्रेट का मतलब क्या है, माफी मांगना कि भाई नहीं दे सकता तुमको। तो रिटर्न कितने कर दिए हमने, पूरे 2000 शेयर रिटर्न कर दिए। यानी कि 23,000 में से 2000 हमने वापस कर दिए और 2200 का हिसाब यहां हो गया। यानी टोटल 3200 शेयर का आपका हिसाब हो चुका है। अब आपके पास कितने शेयर बचे हुए हैं, अरे यार ये 12,000 शेयर था, इसको हमने 10,000 शेयर दिए तो ये हुआ 2000 शेयर। 2 और 12 14,000 शेयर का हिसाब आपका हो चुका है। अब रिमेनिंग शेयर कितने बचे हैं, थर्ड कैटेगरी आपकी बैलेंस शेयर कितने बचे, 9,000 शेयर आपके बचे हैं। इनको आप देखिए, आप टोटल अलॉट कितना कर सकते हैं, 10,000 शेयर। तो 1,000 शेयर आपने यहां अलॉट कर दिया। अब बैलेंस पूरे 9,000 शेयर आप यहां अलॉट कर देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए
एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों कि कंपनी वरुण लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, 100 रुपए का एक शेयर, 20 रुपए प्रीमियम लेना है, टोटल 120 लेना है। अमाउंट कैसे मिलेगा? 10 रुपए एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट में, 10 प्लस 40, कॉल में 60 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 50 शेयर पर 10, प्रीमियम के टोटल 120। अब उन्होंने क्या बोला कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 13,000 ज्यादा मिली है, यानी 10 तो कवर हो गए उसमें, 10 और प्लस 13 यानी टोटल कितनी मिली? 23,000। इस 23,000 का बाइफरगेशन आप कैसे करेंगे? अप्लाइड शेयर कितने? 12,000, उनको हमने अलॉट कितना किया? 1,000 शेयर। बाकी जो 2,000 शेयर एक्स्ट्रा है उनको हमने क्या कर दिया? माफी मांग ली कि नहीं देंगे तुमसे, तुमको हम शेयर नहीं देंगे, तो इसको हमने एडजस्ट कर देंगे। ये जो 2,000 शेयर का पैसा है हम इसको क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। कहां? अलॉटमेंट में, जो यहां लिख के समझाया था वो। उसके बाद जो 2,000 एप्लीकेंट थे जिन्होंने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनसे हमने माफी मांग ली थी, रिग्रेट लेटर भेज दिया था कि दादा हम आपको शेयर नहीं दे सकते, तो इनको हमने रिटर्न कर दिया। और जब बैलेंस देखिए 23 में से 12 और 2 14,000 हो गए। अब बचा कितना? 9,000 शेयर। और हम टोटल शेयर कितने इशू कर सकते हैं? 10,000। 10,000 में से 1,000 शेयर हम ऑलरेडी, सॉरी, एक बार फिर से पढ़ता हूं, कुछ गलत है। 12,000 को हमने 1,000 शेयर दिए हैं, तो यहां पर आएगा 11,000। 11,000 शेयर हमने रिटर्न किए हैं। 12,000 में से 1,000 शेयर दे दिया और 11,000 शेयर का पैसा एडजस्ट कर दिया। अब बैलेंस 23 में से 12 माइनस करो, 2 माइनस करो, बैलेंस बचा 9। टोटल इशू करना है 10, 10 में से 1 ऑलरेडी आप इशू कर चुके हो, तो बैलेंस बचा 9, यानी इनका हिसाब पूरा बराबर है। इनसे ये वाला कोई काम नहीं करना है। ये अब आप नोट कर लीजिए, अब आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब आगे इन्होंने कहा है कि ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जहां जहां पैसा मिलना था हर जगह पैसा मिल गया है, कोई कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस नहीं है, बस अब आप इसका एडजस्टमेंट करना है। तो अब हम इसको, पहले आप इसको लिख लें, फिर मैं इसको रफ कर दूं। तब तक मैं एक बार, जब तक आप लिख रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, उसमें रुपया लिखा हुआ है, उस बात को ध्यान रखना। जब रुपया लिखा आएगा तो फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो 10,000 शेयर हैं, 100 रुपए और 2 20, पेमेंट इस तरह से आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन है 23 का, 23 में से जिन्होंने 12,000 शेयर मांगे उनको हमने सिर्फ 1,000 शेयर दिए, 11,000 का पैसा हम एडजस्ट कर देंगे और अलॉटमेंट से ज़्यादा होगा तो रिटर्न कर देंगे। उसके बाद जिन्होंने 2,000 शेयर मांगे हमने उनको मना कर दिया, और जिन बचे हुए जो 9,000 शेयर हैं उनको 9,000 पूरे शेयर हमने दे दिए। इस पूरे के लिए एक बनती है टेबल, उस टेबल को मैं आपको सिखाता हूं। आप ये नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको एक टेबल सिखाता हूं जिससे आपको ये पूरा समझना आसान हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप समझ लेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, 8 नंबर वो आपको ऐसे ही नहीं देगा, बार बार कोरोना नहीं आएगा कि आपकी एग्जाम कैंसिल होगी। तो ये है एडजस्टमेंट टेबल। यहां आती है कैटेगरी, यहां आएगा अप्लाइड, यहां आएगा अलॉटेड, यहां आएगा एप्लीकेशन, मनी, रिसीव्ड। पहले मैं टेबल पूरी बना दूं, उसके बाद आप लोग इसको
छापना है। यहाँ आएगा एलोकेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी का एलोकेशन। यहाँ आएगा शेयर एप्लीकेशन, यहाँ आएगा अलॉटमेंट, यहाँ आ जाएगा रिफंड। कॉल में एडजस्ट होता तो कॉल भी आ जाता, नहीं तो अब रिफंड। टेबल ध्यान से देखिए और टेबल में जो लाइनें मैं खींच रहा हूं वो भी ठीक से देखिए। ये देखिए, यानी ये जो एलोकेशन है इसमें 3 कॉलम है, ये आप याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी, और ये आया टोटल का कॉलम। समझिए, पहली कैटेगरी में 12,000 शेयर अप्लाइड हैं, इनको हमने 1,000 शेयर अलॉट किए हैं। एप्लीकेशन मनी इन्होंने दी है 12,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से, टोटल 1,20,000 रुपये इन्होंने हमको दिए हैं। दूसरी कैटेगरी में 2,000 शेयर अप्लाइड हैं, हमने इनको बिल्कुल नमस्कार कर लिया। इन्होंने टोटल दिया है 2,000 शेयर हैं इंटू 10 रुपये हैं, टोटल इन्होंने हमको 20,000 रुपया दिया है। थर्ड कैटेगरी, यानी देखिए टोटल आप कितने शेयर, आपके पास एप्लीकेशन आई है 23,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, आप टोटल अलॉट कितने कर सकते हैं 10,000 शेयर। अब इस 23,000 में से ये दोनों माइनस कर दो तो ये आ गया आपका बॉयफ्रेंड बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आया 9,000 शेयर, और यहां पर भी कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर 9,000 शेयर। इन्होंने रुपया कितना दिया 9,000 शेयर पे 10 रुपए दिए हैं, यानी कि टोटल 90,000 रुपीज इन्होंने आपको दिया। टोटल कर लो, टोटल में जब आप करने जाओगे तो क्या करोगे 1,20,000, 20,000 और 90,000, या फिर सिंपली आप कर लो 23,000 इंटू 10 रुपये तो भी 2,30,000 रुपया आपका यहाँ पे हो जाएगा। 2,30,000 रुपये सही है, सही है। 23,000 शेयर हैं। एप्लीकेशन मनी आपकी कितनी है, एप्लीकेशन मनी आपकी कितनी है, एप्लीकेशन मनी आपकी कितनी है, कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन मनी हमने जब यहां पर इंस्टॉलमेंट लिखा था तो एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 50 और कॉल 60। अभी ये जो टेबल है ये सिर्फ किसके लिए है, एप्लीकेशन के लिए। तो यहां टोटल कितना हुआ 2,30,000। अब आप इसको क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, कितने शेयर आप अलॉट कर रहे हैं, जितने शेयर आप अलॉट कर रहे हैं सिर्फ उतना ही कहां जाएगा शेयर कैपिटल में, सिर्फ उतना ही कहां जाएगा शेयर कैपिटल में। तो यहां कितना जाएगा 1,000 शेयर हैं इंटू 10 रुपया है, टोटल कितना चला जाएगा 10,000 रुपया। यहां से कुछ जाएगा नहीं जाएगा, यहां से जाएगा 9,000 शेयर हैं और 10 रुपए हैं, तो टोटल हुआ 90,000। यानी आपका जो पैसा है वो टोटल 1,00,000 रुपया कहाँ चला गया शेयर कैपिटल में। ठीक है, ये आप शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका हिसाब करते हैं। यहां पर आपके पास 1,20,000 रुपए मिले हैं, जिसमें से 10,000 यहां एडजस्ट हो गए। आपको कितने मिले हैं 1,20,000 मिले हैं, इस 1,20,000 में से माइनस हो गए 10,000, बचे कितने
1,10,000। 1,10,000 रुपये बचे हैं, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा आएगा। कैसे आएगा समझो। इन्होंने क्या बोला है कि जो एप्लीकेशन मनी है उस एप्लीकेशन मनी से हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और यदि पैसा इतना ज़्यादा है कि अलॉटमेंट मनी से भी ज़्यादा है तो उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न। तो देखो यहां पर हमारे पास कितना ज़्यादा है, 1,10,000। अलॉटमेंट मनी आपको कितना लेना है, अलॉटमेंट मनी आपको कितना लेना है इस बंदे से, इस बंदे से आपको अलॉटमेंट मनी कितनी है, 50 रुपये। 50 रुपये अलॉटमेंट मनी हमने यहाँ इंस्टॉलमेंट लिखा था, और हमने इसको शेयर कितना दिया है, 1,000 शेयर, यानी टोटल हमें कितना लेना है, 50,000 रुपये इस बंदे से हमको लेना है। पर इसके एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं, 1,10,000। तो हम क्या करेंगे, 1,10,000 जो इस बंदे का ज्यादा है उसमें से 50,000 रुपये हम कहाँ लिख देंगे, अलॉटमेंट में, और 60,000 रुपये हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, और 60,000 क्या कर देंगे, रिफंड। यानी यहां पर कितना आएगा, 50,000 रुपये आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो मैंने यहां समझा दिया, 50,000 रुपये, और रिफंड कितना कर देंगे आप, 60,000 रुपीज आप रिफंड कर देंगे। इस बंदे का पूरा रिफंड 20,000 रुपया, क्योंकि हमने इसको शेयर नहीं दिए, यहां कुछ है ही नहीं। तो टोटल अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 50,000, और यहां कितना जाएगा, 80,000। अब हिसाब लगा लो, 1,00,000 प्लस 50, 1,50,000 और 80, टोटल कितना हुआ, 2,30,000। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से मैच होता है। ये टेबल आप बनाओ। उसके बाद अब जो आपका काम बचा है वो सिर्फ जर्नल एंट्रियों का बचा है, और जर्नल एंट्रियों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इस टेबल को एक बार फिर से नोट कर लीजिए, एक बार आप फिर से समझ लीजिए बच्चों, एक बार आप यहां पर फिर से समझ लीजिए। इस सबसे पहले आप बुक में क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना। कौन सी लाइन, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, overpayment on application were to be applied towards amount due on allotment, and overpayment on application exceeding amount due on allotment was to be returned। इसको आप अंडरलाइन करके और इसमें स्टार लगा लीजिए, पूरा गेम यहीं से है। तो इस लाइन को ध्यान में रखो, और जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका कैलकुलेशन देखो। फर्स्ट कैटेगरी में आपको अप्लाइड है 12,000 शेयर, अलॉटेड है 1,000 शेयर। इसका मतलब आपकी औकात कितनी है, बंदे ने 12,000 शेयर आपसे मांगे, ये अप्लाई किया था उसने, आपने उसको दिए कितने शेयर, 1,000 शेयर, यानी उसका एक्सेस शेयर कितना है, 11,000 शेयर। 11,000 शेयर पे हर शेयर पे 10 रुपया उसने दे रखा है, यानी टोटल 1,10,000 रुपए उस बंदे ने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। अब आप इस 1,10,000 को एडजस्ट करोगे किससे, अलॉटमेंट से। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है, अलॉटमेंट ड्यू कितना है आपका, सिर्फ 1,000 शेयर पर 50 रुपए, यानी आपको टोटल कितना लेना है, 50,000 रुपए ही लेना है। 50,000 रुपए ही आप ले सकते हैं उससे अलॉटमेंट पे। इसका मतलब 1,10,000 माइनस 50,000, एक्सेस कितना हुआ, 60,000। ये आप उस बंदे को क्या कर देंगे, रिटर्न। ये 60,000 रुपए आप क्या करेंगे, उस बंदे को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन ने वो लाइन लिख के दे दी है। सर वो क्वेश्चन लाइन नहीं लिखता तो 1 नंबर, ये पैसा एडजस्ट हो जाता कहां, कॉल में। अब इसकी चमत्कारिक एंट्रियां हम देखेंगे, और चमत्कारिक एंट्रियां देखने के लिए हमें ये बोर्ड रफ करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया समझा रहे हैं सर, मेरे को कुछ समझ में आया। अच्छी बात है, अच्छा पढ़ाता हूँ। ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ टीचर समझो मुझे, और अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। लेकिन वो सर वो जो कैटेगरी लिखी उसका क्या मतलब है?
आप फालतू फोकट के क्वेश्चन मत पूछो, यू आर डिस्टर्बिंग मी। चलिए बच्चों, फोकट की मस्ती और फोकट के डाउट्स पे ध्यान नहीं देने का। क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो मैंने पूछा तो बताया नहीं। चल, अब मैं रफ कर रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। चलिए, तो अब आप जर्नल एंट्री देखिए। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपको सिर्फ टेबल में ध्यान देना है। आपने यहां पर टेबल में अमाउंट कितना लिखा था? 2,30,000, 2,30,000। सेकेंड एंट्री शेयर अलॉटमेंट, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिर्फ इसी एंट्री के लिए हमने ये टेबल बनाई थी। यहां पर 2,30,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट में आप कितना लिखेंगे? ये वाला अमाउंट, यानी कि 1,00,000। फिर क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट, यहां कितना लिखेंगे? ये वाला 50,000। और बाकी क्या लिखेंगे? टू बैंक। टू बैंक अकाउंट का क्या मतलब है? रिफंड। टू बैंक अकाउंट का क्या मतलब है? रिफंड। और रिफंड में कितना आएगा? 80,000। ये आप देखिए, आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस मैच होता है। थर्ड एंट्री सिंपल ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझिए कैसे लिखेंगे। शेयर कैपिटल में क्या करेंगे बेटा? अब हम जो पुरानी रामायण थी टेबल की उसको भूल जाएंगे। 10,000 शेयर हमने इशू करे, 40 रुपये यहाँ लेना है, 10,000 शेयर हैं और 10 रुपये यहाँ लेना है। तो टोटल आपका कितना बनता है? ये बनता है गाइस 4 लाख, 4 लाख, और ये बनता है 1 लाख। टोटल आया आपका 5 लाख। फोर्थ एंट्री में आप क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से है? 5 लाख से, और ऑलरेडी क्रेडिट कितने से है? 50,000 से। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां पर आएगा। आप तो यहां कितना हो जाएगा? 4,50,000, 4,50,000। कैसे आया? ये माइनस करके आया, क्योंकि जो पैसा एक बार आपको मिल चुका है आप दोबारा उस बंदे से पैसा नहीं मांगेंगे। फिफ्थ एंट्री जो आपकी है बच्चों वो है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब शेयर कैपिटल में क्या करेंगे? 10,000 इंटू 50 यानी कि 5 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख। टोटल 6 लाख। और सिक्स्थ एंट्री आपकी क्या होगी? शेयर कॉल अकाउंट टू से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब यहां कितना आ जाएगा? यही 6 लाख, 6 लाख। ये 6 लाख रुपए यहां पर आ जाएंगे। इस तरीके से एंट्री पूरी हुई। तो सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है एग्जाम में?
क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में 6 या 8 नंबर का आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपने देख लिया। 100% कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में आपको रहेगा ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बाद हम ये पार्ट यहाँ ख़त्म करते हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जो मैंने लाइन अंडरलाइन करा के स्टार मार्क की थी उस पर आप स्पेशल ध्यान रखना। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में ये क्वेश्चन डला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।